सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करूंगा, क्योंकि वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य है। वचन के द्वारा ही चंगाई, वचन के द्वारा छुटकारा, वचन के द्वारा उद्धार मिलने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23 से। यिर्मयाह अध्याय 7 वचन 23। आइए देखते हैं। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दे कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह है वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा ये कहता है। वो परमेश्वर जब अपने दास से बातें करता है यिर्मयाह से, तो परमेश्वर जब बातें कर लेता है तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता वो परमेश्वर की मर्जी के जो बातें हैं ना, वो हमसे और आपसे बता रहा है। क्या कह रहा है कि परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। परमेश्वर यिर्मयाह से, अपने दास से कह रहा है कि देख, मैंने सारे मनुष्यों को अपनी आज्ञा दिया है और उनसे कहा है कि तुम मेरे बात को मानो, यानी मेरे वचन को मानो। कहता है मैंने सारी आज्ञा दिया, और मेरी आज्ञा कहां है? मेरे वचन के अंदर है। कहता है मैंने क्या किया है? उनको अपनी आज्ञा दिया है, और आज्ञा देकर कहा कि मेरी वचन को मानो। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की आज्ञा, उसके विधि, उसके नियम कहां है? उसके वचनों में। जो इसलिए कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मेरी वचन को मानो, और जब मानोगे तो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा हो। वचन कहता है कि जब तुम मेरे वचन को मानोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर बन जाऊंगा, और जब मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा तो तुम क्या हो जाओगे? मेरी प्रजा ठहरोगे। अब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा, और जिस मार्ग पे मैं तुझे चलने की आज्ञा दूं ना, उस मार्ग पे चलो, और जब उस मार्ग पे चलोगे तब तुम्हारा भला होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर व्यक्ति अपने जीवन में भलाई को चाहता है कि परमेश्वर की ओर से हमारा भला हो, हमारे जीवन में उसकी भली आशीष हो। तो भली आशीष से कब आएगी? कि यहां वचन कहता है कि ये तब आएगी कि जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, तब परमेश्वर से हमारा एक रिश्ता बन जाएगा। किसका? प्रजा का, राजा प्रजा का। अर्थात कहता है कि राजा प्रजा, यानी और कहता है कि पिता पुत्र का रिश्ता बन जाएगा। कहता है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे, यानी मैं उनका पिता ठहरूंगा, वे मेरे पुत्र ठहरेंगे। कहता है ये काम तब होगा कि जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा दूं तो उसी मार्ग पे चलना। कहता है जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा, क्योंकि परमेश्वर जिस मार्ग के लिए बातें करता है ना, वह हर मार्ग हमारे लिए भले के होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, वो हमेशा हमारे भले की बातें सोचता है। इसलिए कहता है कि जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा दूं उसी मार्ग पे चलो, तब तुम्हारा भला होगा। ये नहीं कि हम प्रभु के पास आए, हम अपने स्वार्थ लेकर आए, उनसे कहें, गिड़गिड़ाएं, हमारा भला कर दे। नहीं भैया, जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करोगे, उससे संबंध जोड़ोगे और उस परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करोगे और परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, तब आपका भला होगा, अन्यथा भला नहीं होने वाला। यदि आज आप अपने जीवन में भलाई की आशीष देना चाहते हो, यानी पाना चाहते हो, तो अवश्य है कि आज सुबह से ही उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, उस परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो। उसकी मर्जी को पूरा करके देखो वह आपके जीवन में अपनी भली आशीष देता है कि नहीं। जरूर है कि वह देगा। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए
मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष दे। वो धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर मेरे पिता, ताकि इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, परेशानियां सब नष्ट होने पाए। इनके शरीर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने पिता, आज के दिन की शुरुआत प्रभु तेरे आशीष से होने पाए। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इनके जीवन में बंधन है तो टूट जाए, श्राप है तो नष्ट होने पाए, हर रुके हुए अधूरे काम आज पूरे होने पाए यीशु के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनमें जो बीमारी से जकड़े पिता, उनके ऊपर दया दृष्टि डाल, क्योंकि वचन कहता है, तो हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि सुन मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा। प्रार्थना करता जो बीमारी से जकड़े प्रभु, उनके प्राणों की रक्षा कर, क्योंकि वचन कहता है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान पिता, प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि प्रभु स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करें, इनके जीवन की रक्षा, इनके शरीर, इनके घर की रक्षा करें। इनके शरीर में चाहे जो बीमारियां निकल जाए, जिनके मस्तक में दर्द हो निकल जाए, आंखों में बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, नाक की बीमारी निकल जाए, मुख की बीमारी निकल जाए, गले की बीमारी निकल जाए, सीने में कोई बीमारी निकल जाए, पेट में कोई बीमारी निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद के अंदर बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, फोड़े फंसियां नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करते पिता, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे प्रभु यीशु के नाम से, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, ये परमेश्वर गैस की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, गैस की बीमारी, सूजन नष्ट हो, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे कहता हूं जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर ने संतान दे, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिसके ऊपर तांत्रिकी प्रभाव है आज यीशु के नाम में टूट जाए। हे परमेश्वर जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चले। वो महान परमेश्वर जितने सेवा करने वाले, सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि तेरी सेवकाई में आगे बढ़े। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनके पास रोजगार नहीं, रोजगार दे, नौकरी नहीं, नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, कर्ज में है तो उनका कर्जा अदा हो जाए, घर नहीं तो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। वो महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता, जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, इन्हें बुराई से बचा, भलाई के मार्ग पर ले चल, ताकि बुरी गंदी आदत से छुटकारा पाए, जितने व्यसन में जकड़े वह व्यसन से मुक्त हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। लिवरेशा लबा सुंदुरुई होली विश्व बराबर से खरंदुलुरु ओलबा लबा 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 सेंदे शे रेवा सखा वरंदा बसेंदे ले। महान परमेश्वर तेरी आत्मा का स्पर्श होने पाए हर एक को, ताकि इनके जीवन में नया चमत्कार हो। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते हैं राजा, तेरे नाम में सबके लिए आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।